हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 और 2 आप आई गेस आप देख चुके हैं। हम पार्ट 3 कवर कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 1 विच इंक्लूड्स द पोर्शन रिलेटेड टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हम अगर आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखें तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, और ये डायग्राम भी बना हुआ है जिसमें टॉप मैनेजमेंट इज एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट को ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। एवरी इंडिविजुअल इन द हायरार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन। हर एक की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफर करती हैं टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट में। To be able to take full responsibility, individual is assigned a certain amount of authority and this responsibility to be able to take decision at his or her level of management. तो जनरली स्पीकिंग मैनेजमेंट के ये 3 लेवल्स होते हैं। अगर हम डिटेल में देखें तो देखिए टॉप मैनेजमेंट में सबसे पहला काम आपका क्वेश्चन में ये होगा कि आपको डेजिग्नेशन दी हुई होगी या काम का नेचर दिया हुआ होगा। उससे सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। उसके लिए एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता दे रही हूँ, जरा ध्यान से सुने। दे आर यूजुअली रेफर्ड टू एज, टॉप मैनेजमेंट के लिए कौन से टर्म्स ज्यादा यूज में आते हैं? चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, general manager, board of directors, chief executive officer, chief operating officer, chairman again, chief financial officer, president, vice president। यहाँ तक तो बात काफी हद तक क्लियर है, लेकिन एक पर्टिकुलर केस में थोड़ा सा अलग से आप पे एम्फसाइज कर रही हूँ। अगर वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, नॉर्मली मार्केटिंग, प्रोडक्शन या कोई भी फंक्शन मिडिल मैनेजमेंट में आएगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट एज द टर्म रिलेट्स, उसमें अगर कोई सब यूनिट है मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, तो ये टॉप मैनेजमेंट। वाइस प्रेसिडेंट इन ब्रैकेट अगर कुछ हो तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी, तो आप जरूर ध्यान दें इस बारे में। ये टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितना भी थ्रेट्स या अपॉर्चुनिटीज किसी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है, उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सर्वाइवल ऑफ द फर्म, they formulate organization goals and strategies for their achievement, and they're responsible for all the activities overall जो है, all the activities का full responsibility या overall head जो है वो top management की होती है। and its impact on the society, अगर CSR related activities है उसमें भी top level management का involvement at least decision making में तो होता ही है। So basically, they decide the organizational goals, they make policies and strategies, they coordinate the activities of different departments. जितने भी departments within the organization है, उनके बीच का coordination भी top level management देखती है। Welfare and survival of the organization मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। Ultimately responsible for all the activities of the organization. अब अगर हम middle management की बात करें तो it is, नाम से obvious है, it is a link between the top and the lower level management. So they are subordinate to top management and superior to the first line managers या lower level managers. They are usually known as division heads, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, इस तरह का कोई भी टर्म और उसके साथ में एसोसिएटेड मैनेजर टर्म, तो ये मिडिल मैनेजमेंट होगा। इस तरह से आप इसे पहचान पाएंगे। They are responsible for implementing and controlling plans and strategies developed by the top management. ओवरऑल डिसीजन तो टॉप मैनेजमेंट दे देता है, लेकिन उस पॉलिसी की सब पॉलिसीज, कैसे उस पॉलिसी को इंटरप्रेट करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एंश्योर दैट डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सनल। जैसे टॉप मैनेजमेंट ने टारगेट सेट कर दिया कि आपको 50,000 यूनिट्स बेचने हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेकिन उसके लिए जितनी स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वो मिडिल मैनेजमेंट असेस करेगा। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सुपरवाइजर, क्योंकि ये एक लेवल ऊपर है सुपरवाइजर या लोअर लेवल मैनेजमेंट से, तो इसलिए ये उनको ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेंगे। मोटिवेट देम टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। प्रोबेबली इनका कोऑपरेशन का रोल और कोऑर्डिनेशन का रोल और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये टॉप मैनेजमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं और लोअर मैनेजमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। They are responsible for activities of the first line of management for which they are supervisors. अपने से ऊपर वाले लेवल की एक्टिविटीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, लेकिन अपने से लोअर लेवल की एक्टिविटीज के लिए या उनके एक्शंस के लिए ये लोग भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
अब अगर हम लास्ट या थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, तो हम 3 टर्म्स होते हैं, ये 3 टर्म्स आप ध्यान से देख लें क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल, ये तीनों जो है रेफर करते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। इसमें नॉर्मली जो ग्रेड्स या नॉमेनक्लेचर चलता है वो है फोरमैन, सुपरवाइजर, सेक्शन ऑफिसर। ये 3 नॉमेनक्लेचर काफी ज्यादा सुनने में आते हैं इस सेक्शन में। सुपरवाइजर्स डायरेक्टली ओवरसी द वर्क ऑफ द वर्कफोर्स। तो अगर फैक्ट्री में बेसिकली वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, या अगर आप चलिए बैग्स या बॉक्सेस, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में सोचें, तो बेसिक काम कौन करता है? वर्कर। लेकिन उसे सुपरवाइज कौन करता है? सुपरवाइजर्स। और फिर उसके बाद कौन आता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो दे इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द वर्कफोर्स. Their authority and responsibility is limited according to the plans drawn by the top management and instructions received from the middle management. So, as long as they are working within the guidelines or the plans given by the top management, ये लोग ओवरऑल सेफ रहते हैं. अगर उससे डिविएट करते हैं तो इनको दिक्कत आती है. They interact with the actual workforce and pass on instructions given by the middle management to the workers. They are ensure that क्वालिटी ऑफ द मटेरियल या उसके वर्क के स्टैंडर्ड्स या मिनिमम वेस्टेज को सुपरवाइज करने के लिए डायरेक्ट लाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये सुपरवाइजर्स होते हैं. लाइकवाइज द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप के लिए भी ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन एंड द लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स. अब अगर हम एक नया टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़े तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली वही फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कुछ हद तक. मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स व्हाट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो बेसिकली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी यही मेजर फ्रैगमेंट्स में आते हैं. इंडिविजुअली फंक्शंस को हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद हम इनके ऊपर एक इंडिविजुअल चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं. प्लानिंग क्या होती है? It is a function to determine in advance what is to be done and how to we do it. क्या हम हर चीज प्लान के हिसाब से होती है? The answer is actually no. But क्या इस रीजन से हम प्लान ना करें ये सही होगा क्या? तो obviously not. One has to plan for the future कि आप क्या goals set कर रहे हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, तभी आप efficiently और effectively plan करके उसमें आप go ahead कर पाएंगे, कुछ काम कर पाएंगे in that direction. It cannot prevent problems, but it can prevent them and prepare contingency plans to deal with them if and when they occur. Likewise, अगर हम functions of management को आगे continue करें तो organizing का मतलब क्या होता है? The function of assigning duties, grouping tasks, establishing authority and allocating resources required to carry out a specific plan. So basically क्या activities करने की जरूरत है उसको आप सब डिवाइड करते हो. प्लान तो आपने कर लिया कि हमें माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, लेकिन उससे पहले भी तो आपको एक्टिविटीज प्लान करनी पड़ेंगी, उससे पहले भी तो आपको रिसोर्सेज कलेक्ट करने पड़ेंगे, आपको क्या क्या चीजें साथ लेकर के जानी पड़ेंगी, आपको क्या क्या ट्रेनिंग करनी पड़ेगी फॉर दैट. सो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग इज अबाउट gathering and allocating right amount of resources to be able to implement the plan. It involves grouping of required tasks into manageable departments. क्योंकि सारा काम एक ऑर्गेनाइजेशन या सेल का टारगेट आपने सेट कर दिया, लेकिन अगर रॉ मटेरियल ही नहीं आया तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा? तो इसलिए सब डिपार्टमेंट्स के बीच में प्लान्स या वर्क एलोकेट किया जाता है. प्रॉपर ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड to help in accomplishment of work and to promote both efficiency and effectiveness of results. Different kind of business require different structures according to the nature of work. क्योंकि as you know management जो है वो profit organization for not for profit organization, political organizations सब पे applicable होगी. तो organizing कुछ हद तक nature of the organization के ऊपर भी depend करेगा. Third और important function of management है staffing. It deals with finding the right people for the right job. It makes sure that the right people with the right qualifications are available at the right place and times to accomplish the goals in the organization. इसे human resource function भी बोला जाता है. तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, डे टू डे आपकी लीव रिकॉर्ड्स, आपकी एंटाइटलमेंट का रिकॉर्ड, आपकी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड, ये सब कुछ स्टाफिंग के अंदर आता है.
and placing a human resource at the right place is very essential part of the management. तभी आपका काम ठीक हो सकता है अगर आपने सही स्टाफ को सही तरह का काम allocate किया है. Directing involves communicating effectively as well as supervising the work. So इसमें basically क्या होता है कि a good manager जो है वो praise भी करता है, कई बार bosses हमें praise भी करते हैं और कई बार बीच में criticize भी करते हैं. इसके लिए कभी कभी आपने carrot and stick approach का नाम भी सुना होगा I guess. उसका basically मतलब क्या होता है कि अगर किसी को पॉजिटिव मोटिवेशन दिया जाता है तो उसके लिए कैरेट वर्ड यूज किया जाता है, और अगर ऐसा लगता है हमारे मैनेजर्स को या सीनियर्स को कि probably कैरेट या पॉजिटिव मोटिवेशन इज नॉट वर्किंग, तो एट टाइम्स इवन पेरेंट्स भी हमें डांटते हैं, एट टाइम्स हमारी टीचर्स भी हमें डांटती हैं. सो बेसिकली उसे क्या कहा जाता है कि वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं सो दैट हमें एक इम्प्रूवमेंट आए. सो दिस इज द कैरेट एंड द स्टिक अप्रोच. Likewise, even managers at times use various ways or mechanisms to motivate their employees to perform their tasks allotted to them. It requires an establishment and an atmosphere that encourages employees to do their best. Motivation and leadership वगैरह ये जो fragments हैं ये भी overall directing के category या उसी के components कहलाते हैं. Motivating workers means creating an environment that makes them want to work. Leadership जो है उसको भी हम एक बहुत positive sense में लेते हैं कि it inspires या influences others to do what the leader wants them to do. Likewise, कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने टारगेट सेट कर दिए तो टारगेट को हमने अचीव नहीं किया या मॉनिटर नहीं किया तो हम उसको अचीव कैसे कर पाएंगे. सो कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन. आपके लिए करेक्टिव एक्शन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन एट द राइट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. When management must determine what activities and outputs are critical for success, how and where they can be measured, and who shall have the authority to take the corrective action. अगर हम इसको छोड़ा कंडेंस करके कंक्लूड करें तो इन रियलिटी ये फंक्शंस ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं होते कि अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं उसके बाद हम स्टाफिंग करेंगे. ऑब्वियसली स्टाफिंग कम्स आफ्टर प्लानिंग, लेकिन कंटिजेंसी प्लान्स भी बनेंगे. बीच में आपने स्टाफ रिक्रूट किया तो आप बीच में प्लान के अगेंस्ट उसको रिव्यू भी करते हो कि हमें जितना स्टाफ चाहिए था उतना है क्या हमारे पास, या हमने क्या जितना टारगेट किया है उस हिसाब से हमने अपनी पोजीशंस सिंक्रोनाइज की हैं या नहीं. So basically all the functions of management are interrelated and it is difficult to pinpoint कि कब एक function of management अब stop हो गया है और हम अगले की तरफ जा रहे हैं. चलिए हम इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्लियरली समझ जाना चाहिए कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. Which level of the managers are responsible for implementing and controlling plans and strategies of the organization? तो प्लान बनाना या स्ट्रैटेजी बनाना टॉप मैनेजमेंट का काम है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्लान जो है एंड स्ट्रैटेजीज जो कि टॉप मैनेजमेंट बना करके देती है वो मिडिल मैनेजमेंट का काम है. थर्ड क्वेश्चन है, योर ग्रैंडफादर हैज रिटायर्ड एंड ही वाज रिस्पांसिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स डेवलप्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट. Now, implementing plans developed by top management मतलब क्लियरली समझ में आ गया कि वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में बात करते थे. स्टेट एनी फंक्शन. आपको तो काफी फंक्शंस मालूम है उनके, तो उनमें से कोई एक भी आप मेंशन कर सकते हैं इसमें. To interpret policies framed by the top level management, ensure that the department has necessary staff to do the work, to assign necessary duties and responsibilities to the employees of the respective department to implement the plans, to motivate employees of the respective departments to achieve the desired objectives. इनमें से कोई भी फंक्शन जो है आप मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, योर ग्रैंडफादर इज रिटायर्ड एज द डायरेक्टर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. अब अगर डायरेक्टर टर्म आता है तो इससे आपको इमीडिएटली समझ आना चाहिए कि हम टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. तो उनका काम क्या है, टू सेट ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो सेल्स रिलेटेड टारगेट हो सकता है, प्रोडक्शन रिलेटेड टारगेट्स हो सकते हैं. टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर द बिजनेस, टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. इसके अलावा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होंगी.
Question number 5 भी actually same ही है. List any 2 functions of the top level management, laying down objectives and framing policies for the enterprise to assess, evaluate and develop strategies to deal with changes in the external environment. जो point अभी अपन discuss कर ही रहे थे. List out any 2 functions of middle level management. तो functions commonly middle level management के हैं. Interpretation of policies framed by top level management. वो अपने लिए इंटरप्रेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कुछ चार्ट या इंस्ट्रक्शंस बना करके लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी देते हैं. रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्लान्स एंड एक्टिविटीज, प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज, जो कि टॉप मैनेजमेंट डेवलप करके उनको देता है. Likewise, middle level management is also responsible for the actions taken by the lower level management, क्योंकि वो उनको regularly monitor करते हैं और supervise भी करते हैं. Mohan is the plant superintendent of ABC Limited. Now, प्लांट सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर टर्म हमने ज्यादा लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए सुना था, लेकिन एक बार आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें. यहाँ पे इन्होंने बोला है प्लांट सुपरिटेंडेंट, नॉट सुपरवाइजर्स. प्लांट रिलेटेड या प्रोडक्शन सुपरवाइजर, प्रोडक्शन मैनेजर, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर मेंशन हो तो फिर थोड़ा ध्यान दें आप, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा. एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, फिर तो आपको उसके बारे में ही मेंशन करना है. तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है तो ये क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट लाइन वर्कर्स, मतलब सुपरवाइजर्स एंड लोअर लेवल मैनेजर्स, interpret plans and policies framed by top level management, ensure necessary personnel, that is staff, is available in the respective departments. अब एक क्वेश्चन और आता है, Management is a series of continuous interrelated functions with no predetermined sequence. तो आपने जो functions of the management पढ़े थे, जिसमें planning है, staffing है, organizing है, directing है, controlling है, सबके बारे में आप एक एक पैराग्राफ लिख देंगे. अगर आप पूरा कोर्स पढ़ लेंगे, जो आप प्रॉब्ली पढ़ लेंगे ऑब्वियसली आपके एग्जाम से पहले, तो आपको हर एक चैप्टर के बारे में रिस्पेक्टिवली काफी जानकारी हो जाएगी. तो आपको एक एक पैराग्राफ या एक छोटा सा लाइन ही लिखना है उसमें. प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है, हम आपसे पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं. प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स की क्या क्या फंक्शन होंगे. सिमिलरली अगर प्लान आपने कर लिया तो उसके हिसाब से आपने ऑर्गेनाइज कर लिया अपने स्ट्रेंथ को कि कैसे आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे, आप रिक्वायर्ड स्टाफ अरेंज करोगे, फिर डायरेक्शन करोगे, मतलब इनिशिएट एक्शन एंड कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस. तो इन रियलिटी मैनेजर्स जो है कोई भी एक इंडिविजुअल एक्टिविटी या एक पर्टिकुलर दिन में कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहे हो ऐसा भी नहीं होता. देयर आर टाइम व्हेन दे आर रनिंग पैरेलली. So it is often difficult to pinpoint when one of the activity has ended and the other began. These management functions are interrelated and no predetermined sequence नहीं है इनकी कि कौन सा एक्टिविटी पहले किया जाएगा. ऑफ कोर्स प्लानिंग पहले किया जाता है और प्लानिंग आपको बीच में रीप्लान भी करना पड़ता है. तो ऐसे नहीं कह सकते कि कोई प्री डिटर्मिन्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज है. इससे रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है आपका. सुरेश इज वर्किंग इन बीवी लिमिटेड that manufactures air purifier. He finds that profits have started declining in the last 6 months. Profit has implications on survival, so he analyzed the business environment. So अगर हम business environment जैसे ही आपने देखा तो आप समझ जाएंगे कि ये top level management की बात हो रही है. State any other 3 functions performed by Suresh. So again, top level management वाले आप mention कर दोगे. Integrated diverse elements and coordinating activities of different departments. Formulating organizational goals and strategies to achieve, take responsibility for all business activities for its impact on the society. तो environment के बारे में, business environment के बारे में, impact on society या top level strategies, goals की बात जैसे ही आती है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आप top level management की बात कर रहे हो. This actually brings us to end of part 3 of chapter 1 of business studies. लेकिन आपको जैसे मैंने बताया था chapter 1 को हम 4 parts में कर रहे हैं. तो फोर्थ एंड लास्ट पार्ट जो है वो आपको इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा. दैट इज चैप्टर 4, चैप्टर 1 पार्ट 4 कोऑर्डिनेशन. इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन ऑन बिजनेस स्टडीज जो है आपको इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी. इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.